गुड़िया, देखो, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत की थी और ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस बार केले की फसल सचमुच बहुत अच्छी हुई है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी। अब हम इन सभी पके हुए केलों को तोड़कर सुरक्षित गोदाम में रखेंगे, ताकि सर्दियों के उन मुश्किल दिनों में जब जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम इन केलों को अपने गरीब और जरूरतमंद भाइयों और बहनों में बांट सकें। ये हमारा फर्ज है। जी माँ, ये केले तो बहुत मीठे लग रहे हैं। सब पक्षी बहुत खुश होंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी की नजर उन सुनहरे केलों पर थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था और मन में लालच जाग गया था। गौरी, देखो कितने सारे केले हैं। रानो इन्हें गरीबों में बांटकर बर्बाद कर देगी। अगर ये सब हमें मिल जाए तो हम पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। लेकिन कालू जी, रानो हमें इतने केले नहीं देगी। मांगने से भीख मिलती है, छीनने से बादशाहत। आज रात हम वहाँ चलेंगे। आधी रात को जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से गोदाम में घुसे। उन्होंने सिर्फ फल ही नहीं बल्कि केले के पत्तों और तनों को भी चुरा लिया। जल्दी करो गौरी, हम इन केलों और तनों से अपना नया घर बनाएंगे। दीवारों में केले भरे होंगे। जब भूख लगेगी दीवार से निकालकर खा लेंगे। कालू ने लालच में आकर रानो की मेहनत चुरा ली। कालू ने जंगल के एक कोने में झाड़ियों के बीच अपनी चोरी की हुई चीजों से एक घर बनाया। उसने तनों की दीवारें बनाई और अंदर पके हुए केलों के ढेर लगा दिए। छत पत्तों की थी। वाह कालू जी, ये तो केलों का महल है। हम केलों के बीच में सोएंगे और केलों को ही खाएंगे। अगली सुबह रानो अपने बगीचे में पहुंची। वहां सब कुछ खाली था। फल गायब थे और पेड़ टूटे पड़े थे। रानो का दिल टूट गया। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बगीचे में ये भयानक दृश्य किसने कर दिया? मेरी महीनों की कड़ी मेहनत, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जमा किया हुआ सारा खाना, सब कुछ चोरी हो गया। ये कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो इतने सारे जीवों का हक मार ले? मुझे अभी पता लगाना होगा कि ये किस दुष्ट का काम है। रानो ने आंसू पोंछे और सोचा कि शायद किसी ने चोर को देखा हो। वो उड़कर पास के पेड़ पर बैठे हरिया तोते के पास गई। हरिया भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपने रात को किसी को मेरे केले के बगीचे में आते हुए देखा था? किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। अब सर्दियों में हम क्या करेंगे? मेरे बच्चों के पेट का सवाल है। अगर आपने कुछ भी देखा हो तो कृपया मुझे बताइए। क्या कह रही हो रानो बहन? चोरी हो गई? मुझे माफ करना, मैं तो रात को गहरी नींद में था। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत नीच है। गरीबों का हक मारना पाप है। रानो निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पास की झाड़ी में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया के पास गई, जो अक्सर रात को जागती थी। टुनटुनी बहन, तुम तो देर तक जागती हो। क्या तुमने किसी की आहट सुनी थी? मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छिन गया है। कृपया कुछ बताओ। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। रात को हवा बहुत तेज थी। मैंने कुछ सरसराहट तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि पत्तों की आवाज है। मैंने बाहर झांककर नहीं देखा। काश मैं आपको बता पाती। रानो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। वो वापस अपने खाली खेत के बीच में आकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखा। भगवान, मेरी आंखों ने तो चोर को नहीं देखा, लेकिन आपकी आंखें सब देख रही हैं। जिसने भी ये पाप किया है उसे सद्बुद्धि देना, क्योंकि अब न्याय आपके हाथ में है। कालू और गौरी अपने केले वाले घर में मजे से लेटे थे। घर के अंदर पके हुए केलों की बहुत तेज और मीठी खुशबू भर गई थी। क्या खुशबू है। गौरी, ये खुशबू ही हमारी अमीरी की पहचान है। रानो अब रो रही होगी। कालू जी, खुशबू बहुत तेज है। मुझे डर है कि ये खुशबू बाहर ना चली जाए। नदी किनारे जंगल का सबसे बड़ा और पेटू हाथी गजराज पानी पी रहा था। अचानक हवाता एक झोंका आया, जिसमें पके हुए केलों की महक थी। गजराज ने अपनी सूंड ऊपर उठाई।
ये तो मेरे पसंदीदा पके हुए केलों की खुशबू है और ये बहुत सारे लग रहे हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे इस खुशबू के पीछे जाना होगा। गजराज खुशबू का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। उसके भारी पैरों से जमीन हिल रही थी। छोटे जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन गजराज को सिर्फ केले चाहिए थे। गजराज ठीक उस झाड़ी के पास पहुंच गया जहां कालू का घर था। खुशबू यहीं से आ रही थी। गजराज ने देखा कि पूरा घर ही केलों और तनों से बना है। अरे वाह, आज तो दावत है। पूरा का पूरा घर ही खाने का बना है। अंदर कालू और गौरी सो रहे थे। अचानक उनकी दीवारों को किसी ने खींचना शुरू किया। घर बुरी तरह हिलने लगा। छत का एक हिस्सा गायब हो गया। तालू जी उठिए, भूकंप आया है। हमारी छत कौन खा रहा है? अरे बाप रे, ये भूकंप नहीं, गजराज हाथी है। वो हमारा घर खा रहा है। भागो गौरी, वरना वो हमें भी केले के साथ खा जाएगा। तालू और गौरी जान बचाकर उड़ गए और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए। नीचे गजराज ने मिनटों में उनका पूरा घर, सारी दीवारें और चुराए हुए सारे केले खा लिए। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरे केले, सब गजराज के पेट में चले गए। हमने चोरी की थी ताकि हम खा सकें, लेकिन अब हमारे पास रहने की जगह भी नहीं बची। ये रानों के आंसुओं का असर है। चोरी की खुशबू मुसीबत को बुला लाई। शाम को बेघर और भूखे कालू गौरी रानों के पास पहुँचे। रानों ने उनकी हालत देखी। वो समझ गई, लेकिन उसने उन्हें दुत्कारा नहीं। कालू भैया, तेलों की खुशबू अच्छी होती है, लेकिन चोरी की खुशबू हमेशा शिकारी या मुसीबत को न्योता देती है। अगर आपने मेहनत की होती तो आज बेघर न होते। मुझे माफ कर दो रानो, मेरा लालच ही मेरा दुश्मन बन गया। रानों ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और थोड़ा सा बचा हुआ खाना खिलाया। कालू ने उस दिन सीखा कि दूसरों का हक मारकर बनाया गया महल कभी सुरक्षित नहीं रहता।